हेलो दोस्तों। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि इबुजू और उसके लोग वांगजिन एकेडमी आ गए थे मिस लू के साथ फाइट करने के लिए, जहां आकर उसने मिस लू की काफी मजाक भी उड़ा रही थी और साथ ही वो ह्यूमंस को डरपोक भी कह रही थी। मगर तभी वहां सिल्वर टाइगर किंग बहुत ही स्पीड से आ गया था और वो आकर इबुजू का मुंह बंद कर देता है, जिसके बाद हमने देखा कि इबुजू सिल्वर टाइगर किंग पर अटैक करने के लिए रेडी हो गई थी। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि इबुजू सिल्वर टाइगर किंग पर अटैक करने के लिए अपनी एक मार्शल गॉड स्किल का यूज करती है, जिसका नाम अनट्रेसेबल डीमन शैडो स्किल है। और वो उस स्किल का यूज करके बहुत ही तेजी से सिल्वर टाइगर किंग के पीछे पहुंच जाती है और वो उस पर अटैक कर देती है। मगर सिल्वर टाइगर किंग थोड़ा सा साइड होकर उसके अटैक से बच जाता है। ये देखकर इबुजू फिर से उस पर सामने से अटैक करती है, मगर इस बार भी सिल्वर टाइगर किंग बच जाता है क्योंकि वो बहुत ही फास्ट है। तभी इबुजू सिल्वर टाइगर किंग के चारों ओर बहुत ही तेजी से घूमने लगती है, जिसे देखकर सिल्वर टाइगर किंग कहता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। सिल्वर टाइगर किंग अब उससे ये कह ही रहा था कि तभी इबुजू उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देती है, लेकिन सिल्वर टाइगर किंग उसके स्वॉर्ड को अपने सिर्फ 2 उंगलियों से ही रोक लेता है और उसे पीछे फेंक देता है। ये देखकर अब इबुजू की आंट कहने लगती है सिल्वर टाइगर किंग और इबुजू दोनों ही सेम लेवल पर है, यानी कि पर्पल किंसी रिलम के मिडिल स्टेज पर है, लेकिन फिर भी सिल्वर टाइगर किंग इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है। अब इसकी बात सुनकर लगता है कि इसे ये नहीं पता कि सिल्वर टाइगर किंग पर्पल किंसी रिलम के पीक स्टेज पर है। और वहीं आप सिल्वर टाइगर किंग की पावर देखकर इधर इबुजू भी काफी हैरान होती है, मगर वो खुद को किसी तरह से संभालती है और अपनी पावर्स को रिलीज करके अपने ड्रैगन फॉर्म में आ जाती है और हंसते हुए सिल्वर टाइगर किंग से कहती है मेरा ये ड्रैगन फॉर्म मुझे पर्पल किंसी रिलम के पीक स्टेज की स्ट्रेंथ देती है, जिसकी वजह से अभी ही ये फाइट शुरू हुई है। अब ये देखकर सिल्वर टाइगर किंग खुद से कहने लगता है अच्छा मैं भी देखता हूँ कि तुम्हारी ये फॉर्म कितने देर तक मेरे सामने टिक पाती है। अब इधर वांगजिन एकेडमी के सभी स्टूडेंट्स भी सिल्वर टाइगर किंग को मोटिवेट करने लगते हैं और उसे चीयर अप करने लगते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता है कि सिल्वर टाइगर किंग पर्पल किंसी रिलम के पीक स्टेज पर है, इसलिए वो लोग उसे मोटिवेट कर रहे हैं। तभी इधर से सिल्वर टाइगर किंग सभी लोगों से कहने लगता है कि कम ऑन एवरीवन, मैं जानता हूँ कि आप सभी लोग पिछले कई सालों से मेरी वजह से फेयरी टाइगर फिस्ट की प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, इसलिए आज मैं ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा आप लोगों को इस फेयरी टाइगर फिस्ट की एसेंस को दिखाने में। और ये कहकर सिल्वर टाइगर किंग अब सभी लोगों को ध्यान से उसको देखने को कहता है और फिर वो दौड़ते हुए जाकर हवा में उठ जाता है और अपनी फेयरी टाइगर फिस्ट का यूज करके इबुजू पर हमला कर देता है, जो कि जाकर सीधा ही इबुजू के मुंह पर लगता है, जिसकी वजह से इबुजू थोड़ा सा हिल गई थी। ये देखकर अब इबुजू एक रोर करती है और सिल्वर टाइगर किंग पर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगती है, जिसे देखकर सिल्वर टाइगर किंग उस पर फिर से फेयरी टाइगर फिस्ट से अटैक कर देता है और वो फिस्ट जाकर इबुजू से टकरा गई थी, जिसकी वजह से इबुजू बहुत ही दूर पीछे उड़ गई थी। अब इस मौके का फायदा उठाकर सिल्वर टाइगर किंग भी उसके पास पहुंच गया था और उस पर एक के बाद एक कई सारे पंचों की बरसात करने लगता है, जिसकी वजह से इबुजू की हालत पतली हो गई थी। मगर तभी इबुजू खुद को संभाल कर सिल्वर टाइगर किंग पर एनर्जी बल से अटैक करती है, मगर सिल्वर टाइगर किंग उससे भी डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर इसके बाद सिल्वर टाइगर किंग अपनी पावर्स को इकट्ठा करता है और फिर वो डबल टाइगर फिस्ट से इबुजू पर हमला कर देता है, जिसे इबुजू अपने पंजों से रोकने का प्रयास करती है और वो किसी तरह से उसे रोक भी लेती है, लेकिन वो इससे थोड़ी सी जख्मी हो गई थी। ये देखकर अब इबुजू और भी ज्यादा बौखला जाती है और वो सिल्वर टाइगर किंग पर स्पिरिचुअल बीम से अटैक करने लगती है, लेकिन सिल्वर टाइगर किंग उन सभी को बहुत ही आसानी से डॉज करता हुआ उसके पास आ जाता है। ये देखकर इबुजू अब अपने पंजों से उसे पकड़ने की कोशिश करती है, मगर सिल्वर टाइगर किंग उससे बच जाता है और बहुत ही तेजी से उसके सिर पे एक जबरदस्त किक मारता है, जिसकी वजह से इबुजू जख्मी हो जमीन पर गिर गई थी। अब सिल्वर टाइगर किंग भी नीचे आ जाता है और वो इबुजू को पकड़कर उसे जमीन पर पटक देता है, जिसके बाद वो उसे दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से इबुजू अपने रियल फॉर्म में आ गई थी और साथ ही साथ सिल्वर टाइगर किंग भी उसे मारने के लिए उसके पास जा रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सिल्वर टाइगर किंग के पीछे पर्पल वुल्फ आ जाता है और वो तुरंत ही सिल्वर टाइगर किंग पर अटैक कर देता है, मगर सिल्वर टाइगर किंग ने भी उसे देख लिया था और वो फेयरी
टाइगर फिस्ट का यूज करके पर्पल वुल्फ के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और उसके इम्पैक्ट से पर्पल वुल्फ बहुत ही दूर पीछे खिसक जाता है। ये देखकर अब पर्पल वुल्फ अपनी गोल्डन डिवाइन एपिफनी पावर्स का यूज करने लगता है, जिसे देखकर इधर मिस लू और बाकी सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो गोल्डन डिवाइन एपिफनी पा चुका है। अब इधर पर्पल वुल्फ सिल्वर टाइगर किंग से कहने लगता है, सिल्वर टाइगर किंग अगर तुमने याओ कैंगलोंग को नहीं मारा होता तो मैं कभी भी इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू करके गोल्डन डिवाइन एपिफनी नहीं पाता, लेकिन तुमने उसे मारकर मुझे कंप्लीट कर दिया है और इसीलिए ही आज मैं तुम्हें मारकर तुम्हें भी कंप्लीट कर दूंगा। अब उसकी ये सब बातें सुनकर ह्यूमंस काफी टेंशन में आ जाते हैं और वो लोग काफी परेशान हो जाते हैं। ये देखकर अब सिल्वर टाइगर किंग भी अपनी पर्पल किंग रियलम के पिक्सेस की पावर्स को बाहर निकाल लेता है, जिसे देखकर अब सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और तभी इधर मिस्टर वाइस दिन भी हैरान होते हैं और वो खुद से कहने लगते हैं, सिल्वर टाइगर किंग ने तो मुझे भी पीछे छोड़ दिया है। फिर इधर आप सिल्वर टाइगर किंग की पावर देखकर मिस लू भी थोड़ा सा हैरान हो जाती है और कहती है कि सिल्वर टाइगर किंग ने कर ही दिखाया। फिर इधर आप जिनमुई भी हैरान होती है और थोड़ा सा सोचते हुए खुद से कहने लगती है, सिल्वर टाइगर किंग ने किसी बहुत ही मुश्किल चीज का सामना किया है, नहीं तो वो इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता है, लेकिन आखिर उसने कौन सी चीज का सामना किया है। अब सिल्वर टाइगर किंग की पावर देखकर इधर से पर्पल वुल्फ से कहने लगता है, बिना गोल्डन डिवाइन एपिफनी के तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो और मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल हूँ। ये कहकर पर्पल वुल्फ अपने पावर्स को हाथ में इकट्ठा कर लेता है। ये देखकर अब सिल्वर टाइगर किंग भी उससे कहता है, लगता है कि तुम्हें गोल्डन गॉड बोन्स के पावर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये कहकर सिल्वर टाइगर किंग उस पर अटैक कर देता है, मगर वो पर्पल वुल्फ उसे बहुत ही आसानी से रोक लेता है और उसे खत्म कर देता है। ये देखकर सिल्वर टाइगर किंग तुरंत ही अपनी स्पीयर लेकर उस पर अटैक करने के लिए आता है, जिसे देखकर पर्पल वुल्फ भी अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल लेता है और सिल्वर टाइगर किंग से टकरा जाता है और उन दोनों के टकराने के इम्पैक्ट से वो दोनों ही पीछे आ जाते हैं। लेकिन इधर हम देखते हैं कि इस टकराव से पर्पल वुल्फ का हाथ कांपने लगता है। ये देखकर सिल्वर टाइगर किंग तेजी से हंसने लगता है और उससे कहता है कि बहुत अच्छे, तुम गोल्डन डिवाइन एपिफनी पाने के बाद थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो गई हो, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ फाइट करके बहुत ही मजा आ रहा है। फिर इधर आप सिल्वर टाइगर किंग की स्ट्रेंथ देखकर पर्पल वुल्फ काफी हैरान होता है और कहता है कि आखिर ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है। फिर इसके बाद हम देखते हैं पर्पल वुल्फ अपनी स्वॉर्ड को वापस रख देता है और अपने वुल्फ फॉर्म में आकर सिल्वर टाइगर किंग पर अटैक करने के लिए तेजी से उसकी ओर जाने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इधर से आप घोस्ट भी आ जाता है और अपने किसी फैंटम स्किल का यूज करके सिल्वर टाइगर किंग को चारों ओर से घेर लेता है। और दोस्तों इसके साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।